हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष जोशी और ये है F1 के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मसालेदार टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। चलिए, मेरा प्रेडिक्शन है लेकिन शायद एक स्पॉइलर है। मेरी एक गट फीलिंग है लेकिन मेरी थियरी है। मतलब बस यूं ही लग रहा है इसलिए बोल दिया, ऐसे नहीं है। उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ प्रैक्टिकलिटी है। वो सब क्या है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको प्रेडिक्शन बता देता हूं। 2025 के एंडिंग में मैक्स वर्स्टैपेन बन जाएगा 5 टाइम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन और वो रेडबुल छोड़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन क्यों है, ये जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करना पड़ेगा। रेडबुल में क्या क्या हो रहा है, रेडबुल के बाहर क्या क्या हो रहा है। अच्छा, और फॉर्मूला वन से ही रिलेटेड लेकिन ट्रैक के अलावा, सर्किट के अलावा, ग्रिड के अलावा बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। पहले नजर डालते हैं कि रेडबुल में क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर पिछले 3-4 सालों में आपने अगर देखा रहेगा, रेडबुल रेसिंग इस टीम से रिलेटेड जो कोई भी अपडेट्स है वो अगर आपको पता होंगे तो इतना तो कोई भी कह सकता है कि रेडबुल रेसिंग इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, अभी 2024 की सीजन की शुरुआत जिस तरीके से हुई, क्रिश्चियन हॉर्नर का एक एक स्कैंडल एक्सपोज हो गया। रेडबुल की ही एक एम्प्लॉय थी जिन्होंने क्रिश्चियन हॉर्नर पे मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट के एलिगेशंस किए, जिसका एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन अपेरेंटली हुआ, जिसका रिजल्ट ऐसे निकला कि क्रिश्चियन हॉर्नर बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन अभी 2025 जैसे शुरू हो रहा है, ऐसे पता चल रहा है कि वही इन्वेस्टिगेशन फिर से एक बार किया जाएगा, दिस टाइम बाय अनदर एक्सटर्नल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। लेकिन उसके डिटेल्स मीडिया और पूरे दुनिया तक नहीं पहुंचेंगी। अभी केस का रिजल्ट, वो सब अपील, इन्वेस्टिगेशन, एलिगेशंस, एक्यूजेशंस वगैरह वगैरह, इसका क्या रिजल्ट आता है ये तो आगे की बात है। लेकिन ये स्कैंडल जब भी एक्सपोज हुआ उसके वजह से एक चीज नजर आई कि रेडबुल रेसिंग टीम में रेडबुल GmbH जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेडबुल रेसिंग और वीजा कैश ऐप रेसिंग बुल्स, ये दोनों टीम्स की जो मेन पेरेंट कंपनी है, तो वहां पे कहीं पे तो ईगो क्लैशेस है। देयर इज अ पावर स्ट्रगल, different thought processes, different mentalities maybe. You have Helmut Marko in one place, you have Christian Horner, and maybe both of them are thinking, taking decisions and executing in very different directions. आई थिंक सबसे बड़ा अपडेट जो रेडबुल रेसिंग से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो है डीट्रिक मैटिशिट्स। अभी मैंने आपको बताया है कि रेडबुल रेसिंग मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल टीम है। मैं इस टीम से रिलेटेड जब ये एक वीडियो बनाऊंगा तभी हम डीट्रिक मैटिशिट्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए, डीट्रिक मैटिशिट्स इज द फाउंडर ऑफ रेडबुल GmbH, द रेडबुल रेसिंग टीम, the Visa Cash App Racing Bulls, which were previously known as AlphaTauri, which were previously known as Scuderia Toro Rosso, which is the launch pad for the Red Bull Junior Driver Program. ये दोनों टीम के फाउंडर Dietrich Mateschitz. He is the man who brought together these people like Adrian Newey, like Jonathan Wheatley, like Rob Marshall, like Christian Horner, like Helmut Marko, who इन टीम्स के वजह से हमें ड्राइवर्स मिले, इतने इतने अमेजिंग ड्राइवर्स लाइक सेबेस्टियन वेटल, डैनियल रिकियार्डो, मैक्स वर्स्टैपेन, सर्जियो पेरेज, लियम लॉसन, यूकी सुनोडा, कार्लोस साइंस. So Dietrich Mateschitz was a very, well, of course, I mean, founder, yes, but then a very influential person when it comes to many people who are on the Formula One grid right now, who are in the Formula One paddock right now. वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. 2022 के अक्टूबर में लेकिन डीट्रिक मैटिशिट्स पास्ट अवे, वी लॉस्ट हिम. द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2023, ये रेडबुल का इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट सीजंस बाय एनी टीम इन F1 हिस्ट्री एवर, एवर. वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट सीजंस. 22 रेसेस जिसमें से 21 रेडबुल रेसिंग टीम जीती. सो जी हाँ, दैट वाज लाइक maybe a good tribute to Dietrich Mateschitz.
But now were the cracks visible in the organization? अभी देखते वक्त ऐसा लगता है, in hindsight, maybe Dietrich Mateschitz was the glue that was holding all of them together. Once the world lost Dietrich Mateschitz, things had started falling apart a little bit. 2023 के बाद ही 2024 में वो क्रिश्चियन हॉर्नर एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, द स्कैंडल, वो आया दुनिया के सामने. सी मे बी इट इज फेक, मे बी इट इज रियल, ओके, वी डोंट नो. ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसमें क्रिश्चियन हॉर्नर वाज प्रूवन इनोसेंट, लेकिन अभी एक और एक्सटर्नल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है. बट वट एवर, वन बिग स्कैंडल came out in public. Maybe it was also to disturb Red Bull, but it was working. The problem is, it was working. वो एक बात है. लेकिन उसी के साथ साथ अभी वो स्कैंडल आने के बाद 2024 से, ऑफ कोर्स 2024 द लेटर हाफ ऑफ द सीजन, हमने देखा कि टीम भी बड़ी स्ट्रगल करने लगी थी. गाड़ी स्लो हो गई थी, उतनी पावरफुल नहीं थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी, नॉट ग्रिपिंग, इट वाज वेरी अनकंट्रोलेबल. 2025 की शुरुआत उसी तरीके से हुई है. तो अभी दुनिया को नजर आ रहा है कि रेड बुल रेसिंग, रेड बुल GmbH इज स्ट्रगलिंग. मेरा सवाल है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों को भी, दुनिया भर को पता चल रहा है कि अभी रेड बुल में कुछ खामियां है, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को यह पहले से पता था? क्या उन्हें वो साइंस पहले से ही दिखी थी? अभी कुछ चीजों पे नजर मारनी जरूरी है. डिएट्रिक मैटेशिट्स के बारे में हमने बात की कि दैट इज वन बिग लॉस दैट रेड बुल सफर्ड इन द लास्ट 3-4 years. There are a few more names to add to this list. एक है विल कर्टने. ओके, विल कर्टने. जब ही रेड बुल रेसिंग का फॉर्मेशन हुआ, मतलब रेड बुल रेसिंग ये टीम फॉर्म हुई जब ही डिएट्रिक मैटेशिट्स ने जैगुआर रेसिंग टीम को टेक ओवर किया. विल कर्टने वाज वन ऑफ the key staff members of the Jaguar racing team. So he has been a part of Red Bull Racing since its formation, maybe even before that. Okay? अभी हुआ ये है कि I believe in 2024 itself, or I think the start of 2025, Will Courtney left Red Bull Racing. 2026 में he will be joining McLaren as the sporting director. That's one name, Will Courtney. In Red Bull from the beginning, has left and will be joining McLaren in 2026, the most powerful car on the grid right now. That's one name. The second name is Rob Marshall. Ladies and gentlemen, Australian Grand Prix का podium celebration आपने देखा होगा. Lando Norris had won the race, and guess who was on the podium, on the stage during the celebration to represent McLaren team? It was Rob Marshall. रॉब मार्शल 2006 में रेड बुल रेसिंग टीम में आए थे रेनो से. ओके, नाउ रेनो वाज अ चैंपियनशिप विनिंग टीम इन 2005. सो ही वाज मूविंग फ्रॉम अ चैंपियनशिप विनिंग टीम टू रेड बुल रेसिंग इन 2006. ही लेफ्ट रेड बुल रेसिंग इन 2023, जब रेड बुल रेसिंग का सबसे डोमिनेंट साल था ना F1 के इतिहास में, किसी भी टीम से वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग सीजंस. दैट इज व्हेन रॉब मार्शल लेफ्ट रेड बुल रेसिंग एंड ही जॉइंड मैक्लारेन इन 2024. 2024 में जब ही मैक्लारेन गाड़ी इतनी अच्छी होने लगी, when the McLaren car became so strong that it was ready to fight for victories, not just fight for victories but actually win the constructors championship, Rob Marshall was in the team. Rob Marshall is in McLaren as we are speaking right now. Red Bull key staff again switching to McLaren. Okay. तीसरा नाम है जॉनथन व्हीटली. कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप इन्होंने पहली बार बेनेटन के साथ जीती थी जब वो मैकेनिक के रोल में थे. And this was back in 1995. So this was basically Michael Schumacher's championship with Benetton. That is the first championship that Jonathan Wheatley was a part of back in 1995 in the team Benetton. He moved, of course, Benetton का बाद में later on transformation हुआ Renault में, and he was also a part of Renault
as a chief mechanic in 2005, again when Renault won the constructors championship. 2006 में he moved from Renault to Red Bull Racing, और उसके बाद he's been a part of Red Bull Racing all the way till 2024. पिछले साल जॉनथन व्हीटली ने पिछले साल 2024 में सिर्फ रेड बुल रेसिंग छोड़ी है, यानी कि 2006 से फिर से 2024 तक जॉनथन व्हीटली वाज पार्ट ऑफ रेड बुल रेसिंग, which means he has won the constructors championships, or he has been a part of the constructors championships victory of Red Bull Racing from 2010 to 2013, as well as 2021 the drivers championship for Red Bull Racing, the constructors championship in 2022 and 2023, and then he left Red Bull Racing in 2024. Okay, the ideal plan was Jonathan Wheatley was going to be directly become the team principal for Audi, okay, in 2026. Audi जो फिलहाल स्टेक F1 किक सॉबर टीम के नाम से जानी जाती है, तो जब भी उनका कंप्लीट टेक ओवर हो जाएगा और 2026 से जब भी वो ऑडी के नाम से जाने जाएंगे, तभी जॉनथन व्हीटली वाज गोइंग टू बिकम द टीम प्रिंसिपल, बट his duties are requested a little early, तो इसलिए जापानीज ग्रां प्री से ही जॉनथन व्हीटली बनेंगे स्टेक F1 किक सॉबर टीम के टीम प्रिंसिपल. So that's another name that has left Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, in 2024. The next name is actually Callum Nicholas. Callum Nicholas ये actually बहुत ही popular figure है. He is the member of Red Bull Racing pit crew. Okay, so आप बहुत लोगों ने देखा रहेगा the braided personality in the Red Bull garage. So that is Callum Nicholas. Guys, pit crew बहुत important होती है एक F1 रेस में, आपको तो पता ही है. Now imagine Callum Nicholas is the pit crew member of the pit crew who is responsible, or who is the winner of 7 consecutive pit stop awards. He knows how to handle a pit crew. Now he was, correction, मैंने कहा कि he is a member of Red Bull Racing pit crew. Correction, he was. At the beginning of 2025, ये साल शुरू होते ही कैलम निकोलस ने रेड बुल रेसिंग को छोड़ दिया. एटलीस्ट दुनिया को तो पता चला 2025 की शुरुआत में ही कि कैलम निकोलस इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ रेड बुल रेसिंग. एक और नाम जो ऑब्वियसली लेना है, जो हमें सबको ही पता है, एंड दैट इज एड्रियन न्यूई. गाइस, एड्रियन न्यूई का लॉस कितना बड़ा है ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एड्रियन न्यूई किस लेवल का इंसान है. Why do we call him the goat when it comes to aerodynamics? Why do we call him the god level aerodynamicist? He can see air move, he can feel the air move. This is Adrian Newey, guys. 1992 में नाइजल मैंसेल और विलियम्स इन दोनों के लिए चैंपियनशिप्स, मतलब नाइजल मैंसेल के लिए वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप, विलियम्स के लिए वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स. 1993 में अलाइन प्रोस्ट के लिए वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप, विलियम्स के लिए वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप, मिका हाकिनन के लिए 1998 और 1999 में वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप. एंड आई बिलीव दोज वर आल्सो द इयर्स व्हेन मैक्लारेन won their constructors championship in 1998. In 1998 McLaren won the world constructors championship. उसके बाद McLaren से in 2006 he joined Red Bull Racing. So again a person who joined Red Bull Racing almost as soon as it was formed in 2006. And ever since then he's been a part of Red Bull Racing, designed the cars that were responsible for Sebastian Vettel and Red Bull Racing winning 4 consecutive championships in a row. Sebastian Vettel and Red Bull Racing 2010, 11, 12, 13, 4 championships in a row. बोला तुम्हाला जायचं होतं ना कुठे जाऊ करतोय, मला इथेच काम होतं रे. Okay, sorry. So where was I? Oh yeah, Adrian Newey. So 2010 to 2013, 4 championships, drivers and constructors for Red Bull. 2021 Drivers Championship for Max Verstappen. 2022 Drivers and Constructors for Red Bull Racing. 2023 the most dominant season by any car in F1 history.
Okay, some might say one of the most, but still one of the most dominant. Oh my god, how dominant! The car designed by Adrian Newey. 2024 में, आई बिलीव मार्च या अप्रैल से या मई महीने में मेरे ख्याल से एक अनाउंसमेंट हुई दैट एड्रियन न्यूवी विल बी लीविंग रेड बुल रेसिंग एंड ही विल बी जॉइनिंग एस्टन मार्टिन. एंड इनफैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट मार्च ऑफ दिस ईयर, 2025 के पहल के 2025 के फर्स्ट मार्च से एड्रियन न्यूवी हैज ऑफिशियली स्टार्टेड हिज ड्यूटीज इन द एस्टन मार्टिन टीम. ऑफ कोर्स उनका मेजर टारगेट 2026 की गाड़ी है, लेकिन या ओके फाइन, यू नो एस्टन मार्टिन के लिए फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट नहीं. 2025 को अगर इग्नोर भी मारो तो भी चल जाएगा. 2026 is what matters. The rules and regulations change. A new era begins. No team knows where they are and what they are doing. And now they have Adrian Newey. So, once again, एक recap देता हूं आपको. After the passing of Dietrich Mateschitz, I think most importantly, after the passing of Dietrich Mateschitz back in October 2022, these are the names that have left Red Bull Racing. Will Courtenay has left Red Bull Racing and is joining McLaren from 2026. Rob Marshall has left Red Bull Racing and has joined McLaren from 2024. Adrian Newey has left Red Bull and has joined Aston Martin. Jonathan Wheatley has left Red Bull, has joined Stake F1 Kick Sauber team. From 2026, he will be part of Audi. Callum Nicholas has left Red Bull. अभी तक उन्होंने किसी दूसरे टीम को ज्वाइन करने के बारे में न्यूज तो नहीं आई है. There is another entity, you know, who has left Red Bull Racing, and that is Honda. Now this matters. रेड बुल रेसिंग के कई इंजन्स रह चुके हैं अब तक. रेनो वाज वन ऑफ देम. they've been with Honda since a long time. Honda ने बीच में डिक्लेयर किया था कि उन्हें F1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें F1 स्पोर्ट ही छोड़ना है. ऑफ कोर्स Honda एक टीम हुआ करती थी, यू नो, BAR Honda, which was taken over by Ross Brawn, and he formed the Brawn Grand Prix, if I'm not wrong. Yeah, if I'm not wrong, Ross Brawn bought BAR Honda, और उन्होंने अपनी Brawn Grand Prix टीम बनाई. तो टीम के हिसाब से Honda had left F1 anyway, but they were still in the sport as engine suppliers, and they were supplying engines to Red Bull Racing. उन्होंने डिसाइड किया बीच में, आइए, sorry about that. Okay, so let's talk about Honda. Actually, guys, just एक बता के रखता हूँ आपको कि actually काफी hectic schedule शुरू है शूट का, तो इसलिए I'm just finding a little bit of time somewhere somehow. बाजू में भी शूट शुरू है. आई होप कि वो आवाज नहीं आ रहा है, या फिर बाहर भी काफी तामझाम वाला शूटिंग है, क्या बताऊं. रिसेंटली 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किया है सीरियल ने, तो इसलिए बहुत जोश से शुरू है सब कुछ. एनीवे, सो हाँ, तो इसलिए मतलब थोड़ा एडजस्ट करके शूट कर रहा हूँ. आई मीन आई एम रियली सॉरी कि अगर यू नो बहुत अलग आवाज आ रहे है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट. होंडा ने रिसेंटली नहीं, एक्चुअली कुछ सालों पहले डिसाइड किया कि उन्हें F1 स्पोर्ट छोड़ना है. They don't even want to be the engine manufacturers anymore. That decision was kind of taken almost at the end of 2021. Maybe it was a good thing that, you know, Max Verstappen won the World Drivers' Championship in 2021, at least for Honda. लेकिन Red Bull decided not to search for a different engine manufacturer for some time at least. They had other intentions. उन्हें खुद का इंजन बनाना था, उन्हें खुद की, यू नो, द इंजन, द गियर बॉक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी असेंबली लाइन उनको डेवलप करनी थी. ऑब्वियसली इस चीज में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उन्होंने होंडा के साथ एक डील की, एक्सक्लूसिव इंजन पार्टनरशिप की, और 4 सालों के लिए होंडा डिसाइडेड टू सप्लाई रेड बुल रेसिंग इंजन्स. ओके, सो फ्रॉम 2022, मतलब 2021 के बाद आगे और 4 साल, 2022, 3, 4, 5, यानी कि 2025 ये आखिरी साल है कि रेड बुल रेसिंग को होंडा से इंजन्स मिलेंगे.
तो अभी होंडा क्या एग्जैक्टली कर रहा है? 2026 से तो उनके खुद के इंजन नहीं होने वाले, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अ लिटिल टू फास्ट, अ लिटिल टू फार फेच्ड, अ लिटिल टू एम्बिशियस एन आइडिया। लेकिन रेड बुल रेसिंग ने किया क्या है, उन्होंने पार्टनरशिप की है फोर्ड के साथ। सो रेड बुल रेसिंग, उन्होंने एक डिवीजन अपनी खुद की बनाई, रेड बुल पावर ट्रेन्स नाम की, और इस डिवीजन के साथ, मतलब इस डिवीजन को लेके फोर्ड के साथ देव डिसाइडेड टू डेवलप इंजन्स। सो फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स रेड बुल रेसिंग के गाड़ी में, F1 के गाड़ी में एक ऐसा इंजन रहेगा जो फोर्ड और रेड बुल इन दोनों ने साथ में मिलके बनाया होगा। And suddenly Honda comes back into the picture and says, you know what, we want to continue in F1. Yeah. I believe Christian Horner, Helmut Marko, इनके रिएक्शंस थे तभी कि अगर होंडा की अगर अगर इच्छा होती कि 2026 के बाद भी उन्हें स्पोर्ट में रहना है, तो शायद ये जॉइंट वेंचर, द रेड बुल पावर ट्रेन्स वेंचर, would have been developed with Honda itself. Red Bull probably would never have looked for a different manufacturer, an engine manufacturer, to work on their own powertrains. Now, the reason why Red Bull decided to go with Ford is also because they have a history there. I believe Jaguar Racing में Ford के engines हुआ करते थे. Guys, again, correct me if I'm wrong. Okay, there are a few things that are really fuzzy in my memory. I've been watching F1 since long. और मैं सारी चीजें note down नहीं करता. I'll really show you. See, phone is on flight mode and I just have a few points that are noted down. So कि इन चीजों पे बात करनी है. So yes, I think Jaguar Racing had Ford engines, and तो इसीलिए Red Bull को फोर्ड के साथ एक हिस्ट्री है. दे काइंड ऑफ टुक ओवर अ टीम which had the Ford engines. If I'm not wrong, Red Bull also used the Ford engines in their initial few years. So Red Bull को एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कुछ ग्रेट नहीं है. Those cars weren't exactly the best, they weren't exactly the fastest. But anyway, I guess that is the reason why 2026 से Red Bull Power Trains ये डिवीजन को लेके पार्टनरशिप की फोर्ड के साथ. अभी ऐसा सुनाई दे रहा है, मतलब रेड बुल कह रहे हैं कि वो इंजन डेवलपमेंट वगैरह वगैरह ये सब एकदम अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है. बट इफ अ फ्यू एक्सटर्नल unofficial off the record sources are to be believed, then the development is not exactly satisfactory. Maybe according to plan, but it isn't satisfactory. So no, if it isn't satisfactory, then I don't think it is according to plan, right? So yeah, if the external sources are to be believed. So now what happens with Honda? क्योंकि Honda को F1 में रहना है. तो अभी ये भी न्यूज आपको एक्चुअली स्पीकिंग पता है. एस्टन मार्टिन जो फिलहाल मर्सिडीज के इंजन्स इस्तेमाल करती है, एस्टन मार्टिन हैज डिसाइडेड टू एंड द पार्टनरशिप विद मर्सिडीज, and from 2026 onwards they will be receiving their engines from Honda. Welcome back Honda. Cool. Okay, so अभी ये तो बात हो गई कि रेडबुल से कौन कौन चला गया, तो रेडबुल में अभी कौन कौन आ रहा है, या रेडबुल का क्या क्या हो रहा है अभी. देयर आर मेनी सबट्रैक्शंस ऑफ कोर्स. व्हाट अबाउट द एडिशंस? आर देयर एनी? इफ नो एडिशंस, देन व्हाट डू दे हैव ऑलरेडी? इस पे एक नजर मारते हैं, ठीक है. दिस माइट जस्ट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ क्विक रन. सबसे पहली बात तो हम, ठीक है, मतलब फिलहाल हम मेंशन करते हैं कि रेडबुल रेसिंग हैज मैक्स वर्स्टैपेन, one of probably the most complete racers ever, one of the fastest, probably the best racer on grid right now. Max Verstappen, I've said it, let's sweep it aside, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन कुछ अलग है, तो इसलिए let's sweep Max Verstappen aside for a bit and let's talk about who Red Bull Racing has. Of course they have Helmut Marko, of course they have Christian Horner, लेकिन वहां पे एक पावर स्ट्रगल है. Okay, there is probably an ego clash. ठीक है. Who apart from that? They have Yuki Tsunoda, 24 years old, has been in F1 since 2021 in the sister racing team, Visa Cash App Racing Bulls, promoted to the main team. Now he's still to have his first race in the Red Bull Racing car.
लियम लॉसन 23 years old, 13 रेसेस का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2 रेसेस रेडबुल रेसिंग के लिए है। 2 रेसेस करने के बाद out of Red Bull Racing, demoted into the Visa Cash App Racing Bulls, has to prove himself again. Okay. Isaac Hadja, 20 years old, in the Visa Cash App Racing Bulls. सिर्फ 2 रेसेस हुए हैं उसके। हाँ, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह मिले, बट या। अयुमु इवाजा, 23 years old, वीजा कैश अप रेसिंग बुल्स के लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस किए हैं उसने 2024 में। आर्विड लिंडब्लैड, 17 years old, रेड बुल रेसिंग को ये बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है बंदा, ठीक है, सिर्फ 17 years old। आप सोचो कि वो लीगली एक्चुअली रास्ते पे गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन बंदा F1 की गाड़ी चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। और रेड बुल रेसिंग टीम एक्चुअली बहुत झगड़ रही है इसके लिए। F1 ने एक रूल बनाया कि ड्राइवर्स को 18 इयर्स के बाद ही सुपर लाइसेंस मिल सकता है। ओके, सुपर लाइसेंस, जिसके वजह से वो एक F1 की गाड़ी चला सकते हैं। उसके पहले उन्हें F1 का प्रैक्टिस सेशन भी नहीं मिलता। दिस रूल एक्चुअली वाज मेड ड्यू टू गेस हु? मैक्स वर्स्टैपन। एग्जैक्टली, मैक्स वर्स्टैपन वाज ड्राइविंग एन F1 कार even before he could drive a road car legally. If I'm not wrong, Max Verstappen, जी हाँ, Max Verstappen is the youngest F1 race winner. सो ये रूल बनाया गया था मैक्स वर्स्टैपन की वजह से कि a driver has to be minimum 18 years old before he can get a super license, which allows him to drive an F1 car. Mercedes tried fighting this rule, tried fighting it real bad for Andrea Kimi Antonelli, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला। ओके, Andrea Kimi Antonelli had to wait till his 18th birthday before he got his first practice session with a Mercedes F1 car at Monza, the home of the Italian Grand Prix in 2024, जहां पे उसने एक बहुत ही अच्छी लैप डाली वो गाड़ी में और दूसरे फ्लाइंग लैप पे ही क्रैश्ड आउट। बट एनीवे, fine, we are not talking about Andrea Kimi Antonelli right now. This is about Arvid Lindblad. Red Bull Racing is fighting big time to allow Arvid Lindblad, who's only 17 years old, he remains 17 years old till August this year, but they are fighting real bad for him to get a super license so that he can be made to sit in that Red Bull Racing F1 team and drive. Okay? So जैसे मर्सिडीज और टोटो वुल्फ आंद्रे किमी एंटोनेली के बारे में सोच रहे थे या उसे जिस तरीके से देख रहे थे, रेड बुल रेसिंग आर्विड लिंडब्लाड को उसी तरीके से देख रहे हैं फिलहाल। Again, been a part of Red Bull Junior program since 2021. Who are the other guys? Uh, so I'll just read out a list now. Let me know, okay, if you know any of them. मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मुझे इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको इनके बारे में कुछ अगर स्पेशल कुछ इंटरेस्टिंग अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। पेपे मार्ती, ओलिवर गर्थ, टिम ट्रामनिट्स, कैस्पर सुट्स्का, एंजो डलिनी, Jules Caranta, Ernesto Rivera, James Egozi, Enzo Tarnvarnichkul, okay, Christopher Elfagali, Fionn McLaughlin, Rocco Coronel, Scottkin Lindblom, Nicholas Schoffler, Nikola Solov. Yeah, I don't know any of them. लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज क्या है पता है? Red Bull have got many drivers in their junior program. ये जो एक लिस्ट जो मैंने रैपिड फायर की तरह पढ़ी, all of these guys are the drivers who are part of the Red Bull Junior program. So they have a lot of talent pool. They have a lot of talent that can probably supply them drivers till the end of this decade. They don't need to look elsewhere till 2030. The problem is every driver who comes out of the Red Bull Junior program first goes into the Visa Cash App Racing Bulls, which does not necessarily mean that he can drive the Red Bull Racing car. Anyway, वो प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट is happening with Red Bull. Don't know of any other key staff that is joining Red Bull Racing team from some other team. Don't know if they've signed up or hired a guy who is not currently in F1. You know, when it comes to the key staff, who is not in F1 but will be a part of the Red Bull Racing team, key staff, be it sporting director, be it aerodynamics team, yeah, no one.
नो वन, ऐसी कोई न्यूज फिलहाल तो सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि द अल्टीमेट पॉइंट इज रेड बुल रेसिंग अ लॉट ऑफ सब्ट्रैक्शंस बट प्रोबेबली नो एडिशंस। या ओके, अभी देखते हैं कि रेडबुल के बाहर क्या क्या चल रहा है। ऑब्वियसली मेंशन करते हैं फिर से एक बार, जोनाथन व्हीटली हैज जॉइंड स्टेक F1 किक सॉबर टीम, will be the team principal for Audi from 2026. Rob Marshall has joined McLaren since 2024. हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं ट्रैक पे। McLaren won the constructors championship in 2024, is currently the best car on the grid, you know, at least 2 races down the line in 2025. Will Courtney will be joining McLaren again in 2026. यहाँ पे एक बात बस बता देता हूं, you know, this is in because this is all in relation to McLaren now, apart from Jonathan Wheatley of course. लेकिन when it comes to McLaren, ऐसी एक रूमर है, actually I think Max had a very sneaky comment about it as well in the press interviews, लेकिन apparently Zach Brown got in touch with Max Verstappen's team to try and sign him up for McLaren. Why would Zach Brown do that, right? You have Lando Norris, you have Oscar Piastri, they are very good drivers. You have two really good drivers. I believe McLaren का reserve driver है Pato Ward, who is also very highly regarded. Why with two good drivers and the best car on the grid do you still want Max Verstappen? Because Zach Brown knows कि अगर ये ग्रिड पे, ये ट्रैक पे अगर एक कोई ऐसा बंदा है जिसके हाथ में आप कोई भी गाड़ी दो लेकिन वो डिफरेंस कर सकता है, वो कुछ अलग कर सकता है, जो गाड़ी दे भी, मतलब देने की उम्मीद भी ना हो, गाड़ी से मिलने की उम्मीद भी ना हो, लेकिन वो ड्राइवर वो डिलीवर कर सकता है, तो फिर वो ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपेन। नाउ विद द बेस्ट कार ऑन द ग्रिड, Zach Brown, yeah, he is an ambitious person, he is a very ambitious person, definitely wants the best driver on the grid in his team as well. लेकिन apparently कितना पे करना पड़ेगा, ये बात को सुन के Zach Brown ने he hung up. So looks like that's not going to go anywhere. Of course we know Lando Norris, Oscar Piastri दोनों बहुत ही अच्छे ड्राइवर्स हैं, लेकिन Oscar Piastri very young. This is just his third season. Come on, give that guy a break, you know. You don't need to put really high expectations on him. Lando Norris, unfortunately, McLaren टीम के साथ उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रैक पे अभी भी कुछ गलतियां होती है जो सच में एक्सपेक्टेड नहीं है, या फिर दे आर नॉट नेसेसरी राइट नाउ, या दे आर नॉट नीडेड. Maybe that is the reason why Zach Brown wanted a Max Verstappen in his team. Unfortunately, that's not going to happen. Is somebody else going to do that? Does the Silver Arrows ring a bell to you? Toto Wolff, maybe? 2021 का सीजन खत्म होने के बाद मर्सिडीज, टोटो वुल्फ, मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहे थे 2021 का सीजन खत्म होने के बाद। 2023 का सीजन खत्म होने के बाद, ठीक है, अभी बुरा बोलना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी दे weren't really very positive about him. उनका कहना ये था कि हाँ, रेडबुल गाड़ी इतनी अच्छी है तो फिर कोई भी जीत जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। In 2024, Max Verstappen proved all of his critics wrong, because 2024 Red Bull car was not good. That's where Mercedes started singing a very different tune. और याद है ना 2024 के शुरुआत में क्या हुआ था? लुइस हैमिल्टन ने डिक्लेयर किया था कि वो मर्सिडीज छोड़ के 2025 से वो फरारी ज्वाइन करने वाला है. सो मर्सिडीज एनीवे had started looking for someone to fill the big shoes of Lewis Hamilton. George Russell, yes, very promising, but can he really drive at the level of Lewis Hamilton? वो एक क्वेश्चन था मर्सिडीज के लिए. 2024 से ही, एंड स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024, जब भी मैक्स वर्स्टैपेन सच में दिखा रहा था कि वो कितना कंप्लीट और कितना कंट्रोल्ड ड्राइवर है. एग्रेसिव, यस, बट देन स्टिल a racer, a purebred racer to the core. That's when Mercedes, that's when Toto Wolff really changed their tune about him. They started praising him. They started being positive about him. Toto Wolff actually Max Verstappen के बारे में कुछ तो अच्छा बोलने लगा था. 2025 में उसका स्टेटमेंट है फिलहाल कि
टोटो वुल्फ हैड प्रॉमिस्ड लुइस हैमिल्टन कि जब तक लुइस हैमिल्टन टीम में है तब तक टोटो वुल्फ विल नॉट हैव अ वर्ड विथ मैक्स वर्स्टैपन. That means from 2021 onwards, okay, 2022, 3, 4, ये 3 सालों के लिए Toto Wolff has always liked Max Verstappen. He always wanted Max Verstappen. And it was due to Lewis Hamilton कि लुइस हैमिल्टन को जो प्रॉमिस टोटो वुल्फ ने ही किया था. इसमें कहीं पे भी लुइस हैमिल्टन को मैं नेगेटिव शेड में नहीं डाल रहा हूं. ओके गाइस, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. But yeah, just because of the promise that he had made to Lewis Hamilton, probably during the 2021 season, probably after the Silverstone Grand Prix, or maybe the Monza Grand Prix, or maybe the Abu Dhabi Grand Prix of 2021. We don't know. We need more context, Toto Wolff. But ये 3 सालों के लिए टोटो वुल्फ को मैक्स वर्स्टैपन से बात करनी थी, उसे ऑफर करनी थी. He wanted Max Verstappen in the Mercedes team. Now that is a statement that he's made. I'm telling you who's not going to be happy. Of course, Red Bull Racing is not going to be happy, but there is one other guy who's not going to be happy due to this. George Russell. लुइस हैमिल्टन ने टीम छोड़ने के बाद जॉर्ज रसल obviously was the first candidate to become the first driver of the Mercedes team. फिलहाल 2 रेसेस में 2025 के 2 रेसेस में उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा सच में लग रहा है कि he is really stepping up his game. He is proving it to Toto Wolff that he deserves to be the first driver in the team. आंद्रिया किमी एंटोनेली, हमें सबको पता है कि टोटो वुल्फ उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, तो टोटो वुल्फ उसे तो डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ने वाला है नहीं. Imagine if Max Verstappen says yes to Mercedes. Okay, imagine if Toto Wolff actually gets in touch with Max Verstappen और Max Verstappen कहता है okay, done. Who do you think is going to get axed? आंद्रिया किमी एंटोनेली, जिसके लिए मर्सिडीज इतना झगड़ रही थी उसके सुपर लाइसेंस के लिए, और जॉर्ज रसल, who has been in that car for 2-3 years. Of course, he has performed well, but the question is, has he performed up to the level that Mercedes wanted? जैसे 2023 की सिंगापुर ग्रां प्री, the only race that Red Bull did not win, it looked like George Russell could very easily overtake Lando Norris, then Carlos Sainz to win the race. But then what happened? George Russell made a mistake and he crashed out. ये वाले पहले 2 रेसेस में भी कहीं ना कहीं पे तो जॉर्ज रसल की एक हाथ दूसरी मिस्टेक दिखी है. एक हाथ दूसरी, हा हिंदी कधीच फ्रेज नसतो, हा एक दूसरी पण नसतं, 1-2 मिस्टेक्स हुई है. ओके, 2025 के 2 रेसेस में, मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में ही स्पन आउट वेयर इट वाज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. सो कुछ गलतियां जॉर्ज रसल में अभी भी है. सो जॉर्ज रसल्स डेफिनेटली नॉट हैप्पी. एंड यू नो व्हाट, आई थिंक जॉर्ज रसल नोज दिस. I think he knows this. George Russell was seen chatting up with Flavio Briatore, if the rumors are to be believed. Now, Flavio Briatore, matlab Alpine. Okay? Alpine. See, guys, ये सब कुछ ना 2026 के नजर से देखो, ठीक है? 2025 में कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला. जो कुछ भी ये स्विचेस, ट्रांसफर्स वगैरह होने वाले हैं, ये सब 2026 के लिए होने वाले हैं. जब ये रूल्स और रेगुलेशंस बदलते हैं, एक नया एरा शुरू होता है. That is where all of this really counts. So in 2026, Alpine currently takes engines from Renault. In 2026, they are going to take engines from Mercedes. George Russell currently drives a Mercedes. उसे Mercedes के इंजन का एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि ये इंजन क्या कर सकता है. Now, why was George Russell chatting with Flavio Briatore? Maybe George Russell knows that a deal has already been made. Maybe he thinks his position is in danger, इसलिए वो एक दूसरी सीट रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है. He's trying to secure a spot for the 2026 season. Of course, जॉर्ज रसल का कॉन्ट्रैक्ट ये 2025 के एंड में, मतलब ये साल खत्म होते ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में कोई न्यूज या अपडेट नहीं है, उसके रिलेटेड कोई भी डिटेल्स या अभी तक किसी को भी पता नहीं.
सो जॉर्ज रसल का अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, इज देयर अ रीजन बिहाइंड दैट? ओके ना, मर्सिडीज डजंट रियली डू दैट. ओके, मर्सिडीज 2016 निको रॉसबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट भी आई थिंक Mercedes started talking with him about the renewal only after Nico Rosberg won the championship and decided that he was going to retire. That is where Mercedes was like, no, let's continue. मे बी निको रॉसबर्ग का वो आखिरी साल था, आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ दैट, लेकिन इतना तो पता है कि वैल्टरी बॉटास वाज ऑलवेज ऑन अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद मर्सिडीज. हर साल के बाद या फिर सीजन के बीच में कहीं पे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ करता था. Same thing happened with George Russell and Lewis Hamilton back in 2023. You know, उनका मिड सीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ था till the end of 2025 with a performance clause for Lewis Hamilton, of course, and several other clauses. I guess those clauses allowed Lewis Hamilton to leave Mercedes and go into Ferrari. But yeah, ये Mercedes की आदत है कि वो सीजन के शुरुआत में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते या फिर रिन्यू नहीं करते, कुछ नहीं करते. वो यूजुअली मिड सीजन या फिर सीजन खत्म होने के बाद ही होता है. So maybe that is the reason why there is no news related to George Russell's contract renewal. It might still happen, but George Russell is not taking any chances by the looks of it. He's trying to secure his position. अच्छा चलो, आगे जाके अगर जॉर्ज रसल के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना भी हो मर्सिडीज को, maybe George Russell is just trying to have a smoking gun at his hand. Maybe an offer from Flavio, which Mercedes will have to counter later on. You never know. You never know. But that's how the Mercedes camp looks like. So McLaren and Mercedes, okay. देखिए फरारी तो ऑप्शन नहीं है. I mean, Charles Leclerc, the golden boy for Ferrari, and they have just signed up Lewis Hamilton, जो ऑब्वियसली एक साल के बाद कुछ वहां पे बदलने वाला है नहीं, है ना. तो फरारी तो डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं है. और कौन सी ऑप्शन हो सकती है फिर? वीजा कैश अप रेसिंग बुल्स तो ऑब्वियसली नहीं, इट इज द सेम फैमिली, राइट? If at all Max Verstappen wants to jump ship. So Haas, not really. Alpine, not really. Is there any other team? Okay. How about a green car? No, obviously not Stake F1. Come on, they are going to be Audi in 2026. I'm talking about Aston Martin. Of course, yeah. Again, everybody's talking about it. सोचो, एस्टन मार्टिन फिलहाल मर्सिडीज के इंजन इस्तेमाल करती है, लेकिन 2026 से उनको इंजन मिलेगा होंडा से. Aston Martin also has Adrian Newey focusing on the 2026 car. अभी दोस्तों सोचो, Max Verstappen in a car designed by Adrian Newey, which has a Honda engine. Where have we seen this before? Oh, that's right, Red Bull Racing. मैक्स वर्स्टैपन के लिए एक एड्रियन न्यूवी की गाड़ी कैसे चलती है उसे सब पता है. ही नोज हाउ गुड अ कार डिजाइन्ड बाय एड्रियन न्यूवी कैन बी. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एड्रियन न्यूवी को पता है कि गाड़ी को डिजाइन कैसे करना है ताकि मैक्स वर्स्टैपन उसे फुल ऑन फ्लॉलेस पेडल टू द मेडल फ्लैट आउट फास्ट चला पाए. सो दैट्स अ गुड वर्किंग डायनामिक ओवर देयर. मैक्स वर्स्टैपन को पता है कि एक होंडा के इंजन को कितना एक्सप्लॉइट करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ विनिंग कॉम्बिनेशन राइट देयर. यू हैव द इंजन, यू हैव द कार, यू हैव द ड्राइवर. नाउ आई टेल यू कि दुनिया में और क्या हो रहा है. टर्न्स आउट एस्टन मार्टिन, नाउ दिस इज अ रूमर अगेन, ये बहुत सुनाई दे रहा है. Turns out Aston Martin has already started telling its sponsors that Max Verstappen has been offered and Max Verstappen has accepted a $1 billion contract. $1 billion. या आई नो ये $1 बिलियन क्या एक साल की सैलरी नहीं होने वाली मैक्स वर्स्टैपन की इन एस्टन मार्टिन. बट थिंक अबाउट इट, इवन इफ इट इज अ 4-year deal, 2026, 7, 8, 9, maybe a 5-year deal, come on, all the way till 2030. Okay, that still brings Max Verstappen to $200 to $250 million every year. और ये एस्टन मार्टिन
बताए जा रही है, it is telling its sponsors that the offer has been made and it has been accepted. Have we seen this somewhere before? Hang on, flashback. रिमेंबर पेरोनी और फरारी के पार्टनरशिप की एडवर्टाइजमेंट, हाँ, जो मार्केटिंग पिक जो आई थी, जहां पे बहुत सारा वो फरारी का मर्चेंडाइज था, बीच में पेरोनी की बॉटल थी, वो बॉटल के ठीक नीचे एक गाड़ी थी जिसपे नंबर लिखा था 44. दिस फोटो हैड कम आउट ऑन द 30th of January 2024 and it is on the 2nd of Feb 2024 के the news was announced that Lewis Hamilton will be joining Ferrari in 2025. ओके, सो अगर डील हुई रहेगी तो कुछ टीम्स अपने स्पॉन्सर्स को ये चीज बताते हैं. इज दैट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? Is Aston Martin actually telling its sponsors about a deal that has really been made, signed, done? Yeah, obviously. I think so. Otherwise, it just has to be a rumor, right? It has to be an absolute fake rumor because Aston Martin won't start lying to its sponsors. Obviously. Okay. अभी ठीक है, चलो ये तो अभी सब कुछ हम लोगों ने सुन लिया कि यू नो रेड बुल रेसिंग से कौन कौन चला गया है, रेड बुल रेसिंग में कौन कौन है, रेड बुल के अलावा बाकी के टीम्स में क्या क्या शुरू है, मक्लारन, मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन. ऐसे दिख रहा है कि ओके, मर्सिडीज एंड टोटो वुल्फ एंड एस्टन मार्टिन एंड लॉरेंस स्ट्रोल्स $1 billion along with Adrian Newey and Honda. ये दो ऑप्शंस है मैक्स वर्स्टैपेन के पास if he wants to leave Red Bull Racing. Can he leave Red Bull Racing though? Can he? ये भी हमें पता है कि मैक्स वर्स्टैपेन का रेड बुल रेसिंग के साथ 2028 के एंडिंग तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइंड है, राइट? So obviously if the contract is signed till the end of 2028 then he cannot break the contract. Obviously he can't. Actually the contract comes with a performance clause. हेलमेट मार्को का बहुत ही रिसेंटली एक स्टेटमेंट था कि रेड बुल रेसिंग हैज टिल द समर ब्रेक टू डिलीवर अ चैंपियनशिप विनिंग कार इन द हैंड्स ऑफ मैक्स वर्स्टैपेन. ओके, रेड बुल रेसिंग को मैक्स वर्स्टैपेन के हाथों में एक चैंपियनशिप लेवल की गाड़ी देनी होगी इफ द परफॉर्मेंस क्लॉज इज नॉट टू बी एक्टिवेटेड. अगर समर ब्रेक के टाइम तक अगर मैक्स वर्स्टैपेन के पास अगर वैसी गाड़ी ना हो जो फास्ट है, जो उसे रेसेस जीतने में, चैंपियनशिप्स जीतने में मदद कर सकती है, अगर उसके पास वैसी गाड़ी ना हो तो परफॉर्मेंस क्लॉज ये एक्टिवेट हो जाता है एंड मैक्स वर्स्टैपेन हैज द ऑप्शन टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. He will not have to stay till the end of 2028. He can leave whenever he wants. He can leave at the end of 2025. So the performance clause is there. Okay? हाँ, अभी अगर रेडबुल ने अगर दी, चलो हम समझ के चलते हैं बिकॉज रेडबुल कह तो रही है कि अभी जापान में फिर से द फ्लेक्सी विंग्स, द मिनी डीआरएस, इससे रिलेटेड कुछ और टेक्निकल रेगुलेशंस ये अप्लाई हो जाएंगे, टेक्निकल डेरिवेटिव्स अप्लाई हो जाएंगे. स्पेन से द रूल इज गोइंग टू गेट इवन स्ट्रिक्टर व्हेन इट कम्स टू flexi wings, not just the mini DRS but the flexing of the wings, and that might just give Red Bull a little more advantage. That might bring Red Bull Racing back into contention. अभी तब तक अगर Red Bull Racing or whatever team that is going to be at the top of the constructors table, for now it is McLaren obviously, and the difference between Max Verstappen and whoever is going to be on the top of the drivers constructors table, which is right now Lando Norris. तो अगर ये गैप अगर बहुत ज्यादा हो then maybe the damage that is going to be done till Spain will not be recovered. So yeah, okay, McLaren शायद इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जैसे अभी है, शायद रेड बुल और थोड़ी कंपेटिटिव हो जाएगी, शायद मैक्स वर्स्टैपेन विल स्टार्ट विनिंग रेसेस, बट द क्वेश्चन इज कैन ही विन इनफ रेसेस, कैन ही गेन इनफ पॉइंट्स टू एक्चुअली विन अ चैंपियनशिप. एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये ट्यून अब भी बदली है, ठीक है, मतलब जब ही यूकी सुनोडा जब भी प्रमोट हुआ रेड बुल रेसिंग में
तभी क्रिश्चियन हॉर्नर, हेलमट मार्को, इनके स्टेटमेंट्स आए कि रेडबुल का फिलहाल मोटिव ये है, दे हैव टू विन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप एंड दे वांट टू रिक्लेम द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। ऐसा एक स्टेटमेंट उनसे आया था। अभी ये कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का मेंशन अभी पहली बार हुआ है, वरना अब तक आई थिंक फॉर रेडबुल it has always been more important to win the drivers championship. You have to keep Max Verstappen happy. अभी ये क्यों? देखिए, कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जब भी जीती जाती है तो टीम को ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्राइज मनी मिलता है जो पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ड्राइवर्स चैंपियनशिप का जो प्राइज मनी होता है वो मेजरली ड्राइवर के पास ही जाता है। ओके फाइन, दैट्स ओके, कूल, लीव इट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें मैक्स वर्स्टैपेन को ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतानी है, मतलब उसके हाथ में एक ऐसी गाड़ी देनी है जो प्रूव करती है कि रेड बुल रेसिंग की गाड़ी अभी भी सबसे बेस्ट है। व्हाई? बिकॉज व्हेन दे डू दैट, दैट इज व्हेन द परफॉर्मेंस क्लॉज विल नॉट बी एक्टिवेटेड, राइट? यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हैज टू स्टे विद रेड बुल रेसिंग टिल द एंड ऑफ 2028। तो मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसिंग टीम छोड़ के नहीं जा सकता, विच इज द रीजन व्हाई उनको वो दूसरी जो गाड़ी है ना, देन बी इट चेको पेरेस, बी इट लियम लॉसन, एंड आई थिंक बी इट यूकी सुनोडा, that car is always not going to perform as good as Max Verstappen can make his car perform. No, again, not because Red Bull is designing the car for Max Verstappen. It is just Max Verstappen, what does he need in the car? What does he need? Max Verstappen के गाड़ी में you get the upgraded parts. Max Verstappen के गाड़ी में you get the more powerful components maybe. You know, उसके components शायद बार बार चेंज भी हो सकते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन के लिए स्ट्रैटेजी उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। Why? Because Red Bull Racing wants to keep Max Verstappen. They have to. परफॉर्मेंस क्लॉज इनिशिएट नहीं होना चाहिए। तो अगर परफॉर्मेंस क्लॉज अगर इनिशिएट नहीं हुआ, परफॉर्मेंस क्लॉज अगर एक्टिवेट नहीं हुआ, तो फिर मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसिंग में रह सकता है, राइट? रॉन्ग, रॉन्ग। All that Max Verstappen has to do is pay a penalty to Red Bull Racing and he can still break that contract. That's it. At the end of 2025, Max Verstappen can decide, that's it, I'm done with Red Bull Racing. I don't want to be in this team anymore. 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, पता है पेनल्टी क्या है बता दो, मैं पे करता हूं, and I'm out of the team. He can do that. हाँ, वो फाइन बहुत बहुत बड़ी हो सकती है, you know, पता नहीं, लेकिन क्या, what is your guess? 50 million, 75 million, 100 million? Yeah. Do you know of anyone who can probably pay that much money? I'll tell you who. एक Max Verstappen, and especially a Max Verstappen accepting the Aston Martin contract. Guys, $1 billion divided by 5, $200 million every year. इनफैक्ट अगर मैक्स वर्स्टैपेन हाँ बोले ना, तो फिर लॉरेंस स्ट्रोल ऐसे ही एक 100-150 मिलियन का चेक निकाल के रेडबुल को दे देगा, बिकॉज he would want Max Verstappen in his car designed by Adrian Newey with a Honda engine in its back. And I think now this is probably even a wilder of the predictions. Okay, the wilder part of my predictions. मैंने जो बोला कि 2025 के एंडिंग में मैक्स वर्स्टैपेन विल बी अ 5-time वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन एंड ही विल लीव रेड बुल। दिस इज द रीजन व्हाई। रेड बुल रेसिंग ने लियम लॉसन को डिमोट करके यूकी सुनोडा को लिया है। ठीक है, उनका कहना है कि उनको गाड़ी को इंप्रूव करना है, गाड़ी को डेवलप करना है। सी, आई एम प्रीटी श्योर पीपल लाइक रेड बुल, पीपल लाइक हेलमट मार्को, पीपल लाइक क्रिश्चियन हॉर्नर। आई मीन, आई नो दे, उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल है, लेकिन पीपल लाइक दीज टू पीपल, हेलमट मार्को, क्रिश्चियन हॉर्नर, उनको 2024 के एंडिंग में जो टेस्टिंग हुआ वहीं से एक्चुअली समझ में आ जाना चाहिए था कि उस गाड़ी में एक्चुअली होना कौन चाहिए, लियम लॉसन या यूकी सुनोडा। आई एम प्रीटी श्योर देयर इज अ रीजन व्हाई लियम लॉसन वाज चोजन। ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट दे, कि शायद यूकी सुनोडा से बेटर इनपुट्स मिल सकते हैं। ओके फाइन, आई विल गिव दिस क्रेडिट, ये पॉसिबल है। लियम लॉसन को सिर्फ
13 रेसेस का एक्सपीरियंस है, 11 वीजा कैश अप रेसिंग बुल्स के साथ, 2 रेड बुल के साथ। तो रेडियो पे कम्युनिकेशन कैसा होता है? ओके, किसी लैप के बाद, किसी प्रैक्टिस सेशन के बाद, क्वालिफाइंग के बाद, रेस के बाद, वापस गैरेज में आने के बाद अपने पिट क्रू को, अपने इंजीनियर्स को एग्जैक्टली क्या फीडबैक देना है, ये शायद लियम लॉसन अभी भी सीख रहा है, जो यूकी सुनोडा सीख चुका है। एंड यूकी सुनोडा डोंट फॉरगेट, he also had really good teammates in Pierre Gasly and Daniel Ricciardo in the Visa Cash App Racing Bulls car, okay, in the same team, जिससे वो सीखा भी होगा। तो उसने ऑलरेडी 4 साल ये सीखने के, ही हैज बिन इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ लर्निंग फॉर 4 years, कि जहां पे अभी रेडियो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जहां पे फीडबैक क्या देना है, ये उसे पता है। सो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई यूकी सुनोडा हैज बीन ब्रॉट इनटू रेड बुल रेसिंग, ताकि उससे वो फीडबैक, वो इनपुट्स और अच्छे से मिले, और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए कि गाड़ी को एग्जैक्टली डेवलप किस डायरेक्शन में करना है। दैट कैन बी वन पार्ट। पार्ट टू इज, ऐसा सुना ही दे रहा है कि होंडा हैज paid somewhere around $20 million to Red Bull Racing in order to make Yuki Tsunoda sit in that car. यानी कि there is also a financial or an economical side to these things. Okay, Yuki Tsunoda now sitting in that Red Bull Racing has just earned Red Bull Racing, the team, $20 million extra. Red Bull Racing is in search of this money right now. Again, इन सारी चीजों को 2026 के नजरिए से देखो दोस्तों। 2026 में रेड बुल रेसिंग के पास, देखिए, एड्रियन न्यूवी तो वैसे भी है नहीं फिलहाल टीम में, और उसके वजह से टीम कितनी लेस पावरफुल हो गई है ये समझ में आ रहा है टीम को भी। गाड़ी इज द कार इज नॉट दैट स्ट्रांग इनफ। डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में करनी है ये समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट टीम को तो ऐसा लग रहा है कि द कार हैज रीच्ड इट्स developmental ceiling right now. So yeah, things aren't exactly looking good with the current setup. All the key staff that has left, Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Willem Courtney, so they definitely can feel the loss of personnel, of intellectual prowess, maybe। 2026 में उनके पास होंडा के इंजन्स भी नहीं होने वाले, है ना? तो एटलीस्ट ये इंजन्स तो एटलीस्ट एक नोन एरिया रहता था उनके लिए। अभी तो वो भी नहीं है। अभी वो खुद के इंजन्स डेवलप कर रहे हैं, वो भी फोर्ड के साथ, विच डज नॉट हैव अ गुड हिस्ट्री इन फॉर्मूला 1। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली अननोन ग्राउंड। 2026 रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे भी अननोन है। अगर इन सारी चीजों की वजह से रेड बुल एक्चुअली 2026 में एक अच्छी गाड़ी हुई ना, देन दैट विल बी अ स्ट्रोक ऑफ लक, that will be miracle. Pretty sure Red Bull does not expect a miracle. Red Bull power trains एक पूरा इंजन डेवलप करने की प्रोसेस, ये ना बोले तो भी 3 4 5 सालों की तो डेफिनेटली हो सकती है। चलो 3 साल भी अगर पकड़ ले, they know in 2026 they are not gonna have a good car. यानी कि they know कि 2025 शायद वैसे भी वो पुल ऑफ कर दे, 2026 में डेफिनेटली वो मैक्स वर्स्टैपन के हाथों में एक चैंपियनशिप विनिंग गाड़ी नहीं दे पाएंगे। They know that Max Verstappen also knows this. So Max Verstappen definitely might be taking some decision somewhere. तो इसीलिए irrespective कि 2025 में मैक्स वर्स्टैपन के हाथों में एक चैंपियनशिप विनिंग गाड़ी दो या ना दो, मैक्स वर्स्टैपन इज probably leaving the team at the end of this year. Red Bull knows it. This is what I think. Okay? Which is the reason why तीसरे ही रेस से यूकी सुनोडा is in, because somewhere around $20 million की एडिशन हुई है रेड बुल के बैंक अकाउंट में। अभी इस पैसे को वो ऑब्वियसली डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक कॉस्ट बजट होता है, एक कॉस्ट कैप, सॉरी कॉस्ट बजट कैप, कॉस्ट कैप एक होती है। बट थिंक अबाउट इट, you probably do not need to develop anything on the second car. Liam Lawson, Yuki Tsunoda, अभी फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन इट इज गोइंग टू बी यूकी सुनोडा। यूकी सुनोडा के गाड़ी पे कुछ भी डेवलपमेंट मत करो, जो भी डेवलपमेंट करनी है, जो भी पार्ट्स डेवलप करने हैं, जो भी नए अपग्रेड्स वगैरह लाने हैं, दी अपडेट्स एंड एवरीथिंग, all of them are probably made only one, made to order,
only for Max Verstappen's car. तो यहाँ पे आप obviously cost cutting करते हो, ठीक है, you save a little bit on the budget, but that budget can later on be used again for development of the same car. You have to give Max Verstappen a very good car so that the performance clause is not activated, and Max Verstappen will also have to pay Red Bull Racing some amount of money when he is leaving the team. दोस्तों मेरे ख्याल से फिलहाल F1 के ट्रैक पे, F1 के ग्रिड पे, F1 की दुनिया में, रेड बुल रेसिंग के दुनिया में ये चल रहा है। मैक्स वर्स्टैपन के दुनिया में ये चल रहा है। मैक्स वर्स्टैपन के हेलमेट के अंदर ये चल रहा है। ये अलग सवाल है कि मैक्स वर्स्टैपन कहां पे जाएगा। ओके, इज इट मर्सिडीज और इज इट एस्टन मार्टिन और इज इट मैक्लारेन? Does Zach Brown actually find himself enough sponsors? Nah, I don't think so. I don't think so. I think that is way too far-fetched. Mercedes, Toto Wolff, yeah, they might just be able to. But does Aston Martin really look good? And think about it. I mean, you know, अगर Max Verstappen Lawrence Stroll को अगर बोले कि ठीक है, I accept your offer, I will be an Aston Martin racer, but my teammate will not be your son Lance Stroll. It will be the evergreen, ever so young, the ever rookie driver Fernando Alonso. तो ये टीम क्या बनेगी दोस्तों? I'm pretty sure Lawrence Stroll also has an idea of this. Okay, I don't know. मैक्स वर्स्टैपन आस्टन मार्टिन में जाएगा या मर्सिडीज में जाएगा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वो जाएगा जरूर। At the end of 2025, during 2025, Red Bull Racing will do everything possible, and that might just be enough to give Max Verstappen the fifth World Drivers' Championship, fifth consecutive. Only the second man in the history of Formula One to do it. The first being the Formula One legend Michael Schumacher. मैक्स वर्स्टैपन का नाम माइकल शूमाकर के साथ जोड़ा जाएगा. It will be written along, you know, on the same line when it comes to F1 records. Red Bull Racing will do everything in its power to make this happen. Not so that Max Verstappen can stay. Because at the end of the day, at the end of the 2025 season, Max Verstappen, the five-time World Drivers' Champion, leaves Red Bull. That is what I think is going on inside the helmet of Max Verstappen. Much to watch out for, guys. Much to look forward to. This is how this world is. This is how the sport is. You know, ये है F1.